स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। कॉमर्स क्रांति का हमेशा से यह उद्देश्य रहा है कि कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति की जाए। तो कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति करने के लिए आज एक फिर से क्रांतिकारी टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं और यह टॉपिक क्लास 11 से संबंधित है। आज हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को और वो भी बिल्कुल ट्रिक से। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से याद हो जाएगी और फिर कभी दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को जानने से पहले एक छोटी सी कहानी जानते हैं। एक बार की बात है, फ्रांस एक देश का नाम है। फ्रांस के एक सीएस कहा जाता है कंपनी सेक्रेटरी को। सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो एक बार फ्रांस से एक कंपनी सेक्रेटरी साहब इंडिया में आए कुछ अकाउंटिंग जानकारी लेने के लिए, अकाउंटिंग के बारे में कुछ जानने के लिए। तो कहाँ से आए थे वो फ्रांस से आए हुए थे। फ्रांस से आए हुए थे सीएस साहब, जिसको कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है। जब वो फ्रांस से आए तो फ्रांस से इंडिया में आने के बाद, क्योंकि उनको अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज लेना था, लेकिन इंडिया में आए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो इंडिया के गर्मी को देखने के बाद सीएस साहब को एसी की ज़रूरत पड़ गई। बिना एसी के उनसे रहा ही नहीं जाता था। जब वो एसी में रहने लगे तो एक इंडिया के अकाउंटेंट ने कहा कि फ्रांस के सीएस एसी में रहे। इंडिया के अकाउंटेंट से जब पूछा गया तो इंडिया के अकाउंटेंट ने क्या कह दिया जी, फ्रांस के सीएस एसी में रहे। तो जब फ्रांस के सीएस साहब आकर एसी में रहे तो एसी में रहने के साथ साथ वो इंडिया से अकाउंटिंग की बहुत सारी जानकारी और ख़ास करके अकाउंटिंग प्रोसेस को सीख कर फ्रांस चले गए। फ्रांस से वो इंडिया क्या करने आए थे? फ्रांस से वो इंडिया आए थे अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए। तो फ्रांस के सीएस एसी में रहे और अकाउंटिंग प्रोसेस सीख कर चले गए। जी हाँ, यही है आज का हमारा ट्रिक। और ये ट्रिक जो है, यह है फ्रांस के सीएस एसी में रहे। फ्रांस के सीएस एसी में रहे। शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं FRCS AC। फ्रांस को शॉर्टकट में FR कहते हैं, CS को CS कहते हैं और AC को AC कहते हैं। तो फ्रांस के CS AC में रहे से हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का पता चलता है। देखिए, यहाँ F से होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। F से क्या होता है जी? F से होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। R से क्या होता है? R से होता है रिकॉर्डिंग। तो फ्रांस में दो लेटर है, एक है F और एक है R। F से होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और R से होता है रिकॉर्डिंग। इसके बाद है CS। C से होता है क्लासीफाइंग और S से होता है समराइजिंग। C से क्या होता है जी? क्लासीफाइंग और S से क्या होता है? समराइजिंग। उसके बाद है AC। A से क्या होता है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग होता है A से, और C से होता है कम्युनिकेटिंग। तो फ्रांस के CS AC में रहे, इसमें बना FRCS AC। F से हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, R से हुआ रिकॉर्डिंग, C से हुआ क्लासीफाइंग, S से हुआ समराइजिंग, A से हुआ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग और C से हुआ कम्युनिकेटिंग। यही है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आइए जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पूरे डिटेल से। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को कुल मिलाकर 6 काम करना पड़ता है। और ये 6 काम जब हम करते हैं तभी जाकर हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। इसलिए कहा गया है द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। अकाउंटिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है ये होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का या फिर इवेंट्स का। यानी सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का शुरू होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से या कहिए इवेंट से। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रिकॉर्डिंग।
दूसरा नंबर जो होता है ये होता है रिकॉर्डिंग का, तीसरा नंबर होता है क्लासीफाइंग का, चौथा नंबर होता है समराइजिंग का, पांचवा नंबर होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग का, और छठा नंबर होता है कम्युनिकेटिंग का। यानी वही FRCSAC, फ्रांस के CS AC में रुके। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये शुरू कब होता है, तो ये शुरू तब होता है जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है या कोई इवेंट यानी कि कोई घटना होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक कस्टमर जिसका नाम है लालू, लालू मान लीजिए कि एक कस्टमर है, मैं लालू यादव का बात नहीं कर रहा हूँ, लालू कस्टमर का नाम है, वो एक दुकान में जाता है और दुकान में जाकर आलू खरीदता है। क्या करता है जी? आलू खरीदता है। लालू एक दुकान में जाता है और वहाँ जाकर आलू खरीदता है, और जैसे ही वो आलू खरीदता है तो दुकानदार के लिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाता है या दुकानदार के पास एक घटना घटित होती है। तो जैसे ही लालू दुकानदार से आलू खरीदेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद लालू कहता है, भाई साहब आज तो मैं पैसे लाना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, कल मैं पैसा दे दूंगा। अब दुकानदार साहब अपना खाता बही निकालेंगे और उसमें लालू के द्वारा जो आलू खरीदा गया है उसको लिख लेंगे। तो ये होगा सेकंड स्टेप, रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्या होगा कि फिर जो दुकानदार साहब हैं उनसे बहुत सारे ग्राहक लोग बाकी लेकर गए होंगे, लालू लेकर गए होंगे, नीतीश लेकर गए होंगे, सुशील मोदी लेकर गए होंगे, तो इस तरह बहुत सारे लोग होंगे। तो लालू के पास पहले से भी अगर बाकी होगा तो दुकानदार उन सारे बाकी अमाउंट को एक जगह लिख लेगा, जिसको कहते हैं क्लासीफाइंग। उसके बाद दुकानदार क्या करेगा कि उसका समरी बनाएगा कि कुल मिलाकर लालू यादव के पास उसका कितने रुपए बाकी हैं। तो कुल जब पैसों को जोड़ेगा तो इसको कहेंगे समरी यानी कि समराइजिंग। उसके बाद दुकानदार देखेगा कि लालू यादव उसमें से कितना पैसा पेमेंट कर दिए हैं, कितना बाकी है, इसको कहेंगे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। उसके बाद दुकानदार क्या करेगा, लालू यादव को देखेगा, एक दो दिन अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा, जिसको कहेंगे कम्युनिकेटिंग। और जैसे ही मैसेज भेजेगा या तो लालू यादव लाकर पैसा दे देंगे या दुकानदार जाकर लालू यादव के घर से पैसा ले लेगा। यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है कहाँ से जी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से या इवेंट से। फिर उसको लिखा जाता है यानी रिकॉर्डिंग किया जाता है, फिर उसको क्लासीफाई कर लिया जाता है यानी अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है, फिर उससे समरी बनाया जाता है, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रेटिंग किया जाता है और लास्ट में कम्युनिकेटिंग कर दिया जाता है। यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, लालू एक दुकानदार से जाकर आलू खरीदता है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, दुकानदार उसको अपने खाता बही में लिख देता है तो ये रिकॉर्डिंग हो गया। दुकानदार क्या करता है, लालू यादव से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखता है तो इसको क्लासीफाइंग कहा जाएगा। फिर दुकानदार क्या करता है कि लालू यादव के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखने के बाद उसको जोड़ लेता है, उसका समरी बना लेता है तो इसको समराइजिंग कहेंगे। फिर दुकानदार देखता है कि लालू यादव के पास कितने रुपए बाकी हैं, उसमें से कितना उन्होंने दे दिया है, और इस तरह का वह एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग करता है और फिर लालू यादव के पास मैसेज भेजता है व्हाट्सएप से या फिर जाकर कहता है। तो ये हो गया कम्युनिकेटिंग। यही है अकाउंटिंग प्रोसेस। आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस का डायग्राम जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से या इवेंट से शुरू होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या इवेंट से यहाँ शुरू हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये क्या हो गया जी? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग। इसके बाद होता है रिकॉर्डिंग, जो कि जर्नल के रूप में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है? पोस्टिंग करते हैं हम लेजर में, तो इसको बोलते हैं क्लासीफाइंग। इसके बाद क्या होता है? समराइजिंग होता है। समराइजिंग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं समराइजिंग। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है और सबसे अंत में कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स हो जाता है। तो यही है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से इसको हम लोग ट्रिक से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक ये है कि फ्रांस के CS AC में रहे, या कह सकते हैं फ्रांस के CS AC में रुके। तो फ्रांस के CS AC में रुके से हमारा ट्रिक बनता है FRCS AC। FR फ्रांस, CS और AC। तो F से हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, R से हो गया रिकॉर्डिंग, C से हो गया क्लासीफाइंग, S से हो गया समराइजिंग, A से हो गया एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और C से हो गया कम्युनिकेटिंग। फिर से एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हुआ लालू यादव दुकानदार के पास आलू खरीदे, तो ये हुआ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दुकानदार ने उसको अपने खाता बही में लिखा, तो ये हो गया रिकॉर्डिंग। दुकानदार ने क्या किया, लालू यादव से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख लिया, तो ये हो गया क्लासीफाइंग। फिर दुकानदार ने उसका समरी बनाया कि लालू यादव के पास टोटल कितना बाकी है, ये हो गया समराइजिंग। फिर दुकानदार ने एनालिसिस किया कि लालू यादव कुछ ले गए, कुछ दिए, कुछ ले गए, कुछ दिए। फिर उसका इंटरप्रेटिंग किया और फाइनल देखा कि कितने रुपए बाकी हैं, और इसका मैसेज वो लालू यादव को दे दिया, तो ये हो गया कम्युनिकेटिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हुआ। तो इसी को हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यदि एग्ज़ाम में अकाउंटिंग प्रोसेस पूछा जाएगा तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, और आप इसको ट्रिक से हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ताकि कभी ज़िंदगी में ये आपको भूलेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉमर्स क्रांति के इस क्रांतिकारी ट्रिक से अकाउंटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको इसमें कुछ कमी आती है तो डिसलाइक करिए, और आपको इस वीडियो से अगर सीखने को कुछ मिला तो कमेंट भी कर दीजिए। आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, अकाउंटिंग का या इकोनॉमिक्स का या बिजनेस स्टडीज़ का, किसी भी क्लास का यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर एक ज़रूरत को पूरा किया जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।